इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक वायरस की वजह से धरती के सभी लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो सभी वैम्पायर्स में बदल जाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसान के ब्लड को पीना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे करके इंसानों की आबादी धरती से कम हो जाती है। वैसे तो वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो सूरज की किरणों को सहन नहीं कर सकते थे। वैम्पायर्स की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अब इंसानों की तरह रहने लगे थे। वो ऑफिस जाने लगे थे और उनके बच्चे स्कूल जाया करते थे और उन्होंने अपने इलाज के लिए अस्पताल भी खोल रखे थे। पर ये सब काम वो रात में किया करते थे, क्योंकि दिन में वो सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कुछ ऐसे गैजेट्स भी बना रखे थे जो उन्हें सूरज की रोशनी से बचा सके, पर वो सिर्फ केवल अमीर लोगों के पास हुआ करते थे। हम एड नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक ऐसे फूड के ऊपर काम कर रहा था जिससे वैम्पायर्स की भूख शांत हो सके और उन्हें इंसानों का खून ना पीना पड़े। लेकिन क्योंकि अब इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए सभी वैम्पायर्स भूख से मर रहे थे और उन्होंने ब्लड के अलावा और किसी खाने की खोज नहीं की थी। एड का दोस्त उसे बताता है कि पिछले हफ्ते कुछ बच्चों ने मुर्दा लोगों की कब्रें खोद दी ताकि वो अपनी भूख को शांत कर सकें। अपने बनाए हुए फूड के ट्रायल के लिए एडवर्ड उस लिक्विड को एक वैम्पायर की बॉडी में इंजेक्ट करता है। शुरुआत में तो सब कुछ स्टेबल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगता है। लेकिन देखते ही देखते उस वैम्पायर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। एडवर्ड ने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन हर बार उसके सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहे थे। एडवर्ड अपने घर जा रहा होता है, लेकिन एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उनके पास उन्हें देखने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि उस कार के अंदर इंसान थे। वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी वैम्पायर से बच के भाग रहे थे। एडवर्ड उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम सभी मेरी कार में बैठ जाओ, वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। कुछ देर बाद वहाँ पर वैम्पायर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एडवर्ड उन्हें एक गलत रास्ते पर भेज देता है। एडवर्ड अपने घर आता है। दरअसल उस दिन उसका बर्थडे था, इसलिए उसका भाई फ्रैंकी उसे ह्यूमन ब्लड ऑफर करता है, लेकिन एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है। फ्रैंकी उसे कहता है कि जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो वो कभी इंसानी खून की जगह नहीं ले सकता। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, लेकिन एडवर्ड उस खून की बोतल को नीचे फेंक देता है। फ्रैंकी बहुत गुस्से में होता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन सभी के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन फ्रैंकी उसे एक चाकू से मार डालता है। कुछ देर बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उसे कहती है कि पिछले 3 महीने में यहाँ पर तीसरा अटैक है, इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सिक्योरिटी को अपडेट कर लें। पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ में एक अंगूठी मिलती है। एडवर्ड उस अंगूठी को देख कर समझ जाता है कि वो वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि उसके बगीचे का माली है। एडवर्ड उस हमले से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसके डोर पर बेल बजती है। जब वो वहाँ पर जाता है तब उसे वही लेडी मिलती है जिसे उसने बचाया था। वो उसे एक एड्रेस देती है और वहाँ पर अकेले आने के लिए कहती है। फ्रैंकी उससे पूछता है कि वो कौन थी, लेकिन एडवर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। एडवर्ड अपने ऑफिस के अंदर आता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुमने फेक ब्लड बना लिया तो उससे ज़्यादातर आबादी की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें असली इंसान का खून चाहिए और हम इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एडवर्ड समझ जाता है कि वो इस समय में भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने आर्टिफिशियल ब्लड को तैयार करना चाहता था। वो हर वक्त उस लेडी के दिए हुए एड्रेस के बारे में सोच रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो फाइनली उस लेडी से मिलने के लिए जाएगा। अगले दिन वो उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। वहां पर वो एल्विस नाम के एक आदमी से मिलता है। एल्विस अपने घावों को दिखाता है और उससे कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही एक वैम्पायर हुआ करता था। एड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी वैम्पायर को इंसान बनते हुए नहीं देखा था। एड उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई फ्रैंकी आ जाता है जो उसे फॉलो कर रहा था। वैम्पायर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच के बाहर निकल जाते हैं। वो सभी वैम्पायर्स से बचते हुए एक लेक के पास आते हैं। एल्विस उसे बताता है कि वो पहले वैम्पायर्स के लिए कस्टमाइज कारें बनाया करता था ताकि वो धूप से बच सके। उसका गैराज एड के घर के बगल में ही था। हालांकि वैम्पायर्स को दिन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसे दिन में तेज रफ्तार से ड्राइव करना पसंद था। लेकिन एक दिन ड्राइव करते वक्त उसके शरीर में खून की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सूरज की रोशनी से थोड़ा जल जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो उसके तुरंत बाद ही उस लेक के अंदर गिर गया था। जब वो लेक से बाहर निकलता है तब वो महसूस करता है कि उसे धूप की रोशनी से कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि अब वो इंसान बन चुका था। क्योंकि एडवर्ड ने बहुत समय से इंसान का खून नहीं पिया था, इसलिए उसे कमजोरी आने लगती है। इसीलिए बेनेट अपना हाथ काटकर उसे पीने के लिए खून देती है। एल्विस एड को उस सीक्रेट लोकेशन पे लाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर वैम्पायर्स को दोबारा ह्यूमन बनाने की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ब्लड की कमी की वजह से सभी वैम्पायर्स अब मॉन्स्टर में बदल रहे थे,
इसलिए सरकार ने सभी वैम्पायर्स की खुराक को 20% से कम कर 5% कर दिया था। एक वैम्पायर कैंटीन वालों से अपनी कॉफी के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड मिलाने के लिए कहता है, लेकिन कैंटीन वाले उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। पर उस वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खोकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। एड उन्हें कहता है कि हमने इस वायरस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, यहाँ तक कि उसे यूवी लाइट के अंदर भी रखा, लेकिन उस वायरस को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो सभी एक टैंक तैयार करते हैं ताकि वो सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर सके जो एल्विस के साथ हुआ था। हम बाकी इंसानों को देखते हैं जो खाने के लिए खाना ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वैम्पायर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी को मार डालते हैं। लेकिन वो एक लड़की को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उस बिजनेसमैन की बेटी थी। दरअसल वो उसे भी वैम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ने वैम्पायर बनने से साफ इनकार कर दिया था। वो उसके पास जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे एक नाइफ से इंजर्ड कर देती है। एड उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करता है। एल्विस एक बटन दबाता है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी एड के ऊपर गिरती है और उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो एक गीली चादर से उस आग को बुझा देता है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट वो कई बार करते हैं। एडवर्ड को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और चौथी बार उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वो सभी उस टैंक से बाहर आते हैं। जब वो सूरज की रोशनी के सामने खड़ा होता है तब उसे कुछ भी नहीं होता। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपने हाथों से वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो एड के भाई फ्रैंकी को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को वैम्पायर बना दे। फ्रैंकी उसकी बेटी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम वैम्पायर बन गई तो तुम हमेशा के लिए अमर रहोगी, लेकिन उसकी बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पर फ्रैंकी उसे काट लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है। बिजनेसमैन अपनी बेटी की कंडीशन को देखने के लिए आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ह्यूमन ब्लड को नहीं पी रही थी, बल्कि वो अपने ही ब्लड को पीकर जिंदा रह रही थी। वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अब वो भी उन्हीं की तरह बन गई थी। वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। पूरे शहर में खून की कमी हो रही थी, इसलिए वहाँ के आम लोगों की डिमांड थी कि जो लोग खून की कमी के चौथे स्तर पर हैं उन सभी को मार दिया जाए। सरकार भी उन्हें मारने का ऑर्डर दे देती है। सोल्जर्स उन सभी वैम्पायर्स को बड़ी बड़ी जंजीरों में बांधकर सूरज की रोशनी में झोंक देते हैं। उन सभी वैम्पायर्स के बीच में उस बिजनेसमैन की बेटी भी होती है। फ्रैंकी उसे मरते हुए देख रहा था और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह की मौत हो जाती है। एल्विस अपनी सीक्रेट लोकेशन पर आता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स ने उनके सभी इंसानी दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। वो सभी बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं, लेकिन एड डिसाइड करता है कि वो अपने साइंटिस्ट दोस्त की मदद मांगेगा। वो सभी उसके घर जाते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट एड को उसके इंसानी रूप में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन उसे एड से बहुत ही ज़्यादा जलन होती है क्योंकि एड ने उससे पहले वायरस का क्योर ढूंढ लिया था। इसलिए वो उनके बारे में मिलिट्री को इन्फॉर्म कर देता है। मिलिट्री उनके ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों तो मिलिट्री से बच जाते हैं, लेकिन बेनेट को वो नहीं बचा पाते। वो सभी एक मकान के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनका भाई फ्रैंकी आ जाता है। एड उसे कहता है कि मुझे इस बीमारी का क्योर मिल गया है, अभी भी देर नहीं हुई है, हम इंसानियत को बचा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बेनेट को ढूंढना होगा। फ्रैंकी उसे कहता है कि वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वो अपने हथियारों को नीचे रख देता है, लेकिन क्योंकि वो एक वैम्पायर होता है इसलिए वो इंसानों को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एल्विस के ऊपर अटैक कर देता है। एड फ्रैंकी की ओर एरो पॉइंट कर लेता है, लेकिन किसी कारण वो उसे नहीं मारता। एड उस बिजनेसमैन के पास आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेनेट अभी भी जिंदा थी। एड उससे कहता है कि मैंने इस बीमारी का क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन इंसानी शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता है। बिजनेसमैन उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक दिन इस बात को ज़रूर समझोगे। वो उसे काट लेता है, लेकिन देखते ही देखते उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लोग वैम्पायर से ह्यूमन बने थे उनकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से उनका ब्लड अब एक दवाई की तरह काम कर रहा था। देखते ही देखते वो बिजनेसमैन वैम्पायर से ह्यूमन में बदल जाता है। एड उसकी बॉडी को कुर्सी से बांधकर लिफ्ट के अंदर बिठा देता है। जब लिफ्ट खुलती है तो उसके सामने बहुत ही सारे वैम्पायर होते हैं। क्योंकि अब वो भी एक इंसान था, इसलिए सभी वैम्पायर्स उसे मार डालते हैं। एड उस बिल्डिंग से निकल रहा होता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स खड़े होते हैं। वो सभी फ्रैंकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्रैंकी उन्हें कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हमें इसका इलाज मिल गया है, हम सब ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो सभी वैम्पायर उसकी नहीं सुनते और उसे मार डालते हैं। जिन वैम्पायर्स ने उसका ब्लड पिया था वो सभी दोबारा से ह्यूमन बनने लगते हैं। लेकिन और वैम्पायर सोल्जर आ जाते हैं और वो उन ह्यूमन बने सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह सभी के ठीक होने का साइकिल चालू हो जाता है। एड अपने मरे हुए भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है
लेकिन तभी वहाँ पर उसका साइंटिस्ट दोस्त आ जाता है। वो उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। वो उन्हें कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और अगर होगा भी तो मैं उसे रहने नहीं दूंगा। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्विस आ जाता है और उसे मार डालता है। वो सभी को ठीक करने के लिए शहर की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।